जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, ज्वाइन कीजिए। ये सुविधा बिल्कुल फ्री है दोस्तों। मेरा यहाँ पे कोई भी पेड प्रोग्राम नहीं चलता है, मेरे सिर्फ जो है पूरे एनालिसिस जो मैं देता हूँ आपको फ्री होते हैं। कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कोई भी यहाँ पे जो है आपको गुमराह करने वाला काम मैं नहीं करता हूँ। आप अगर किसी से परेशान हो रखे हो तो प्लीज़ आप आइए, मेरे साथ जुड़िए, जो मैं कर रहा हूँ वही करते जाइए, आपका प्रॉफिट बनेगा दोस्तों। जो मेरे पुराने साथी मेरे साथ चल रहे हैं उनको भली बात ही पता है कि आज तक जो भी मैं ट्रेड किया हूँ, चाहे इन्वेस्ट किया हूँ, ज़्यादातर तो मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, आज तक कोई भी मेरा लॉस के अंदर नहीं निकला है। पोर्टफोलियो आपका जो है कुछ दिनों के लिए लाल हो सकता है, डाउन हो सकता है, लेकिन अंततः वो आपको प्रॉफिट निकाल के देगा, क्योंकि मैं पूरे सिद्धांत अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करता हूँ और मार्केट हमेशा आपको डिसिप्लिन ही मांगती है। अगर आपने डिसिप्लिन पेशेंस दे दिया तो मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी दोस्तों। चिल्लम चिल्ली खेलना बंद करो, ऑप्शन चेन में जाना बंद करो दोस्तों। व्यू पाने के लिए मैं भी यहाँ पे बहुत कुछ लिख के आपको गुमराह कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे व्यू नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंडिंग कीजिए, जिस तरह मैं करता हूं। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंडिंग की तरफ लेके चले जाओगे दोस्तों, तो आप खुद देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूं। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि ETF उस इंसान के लिए, उस जो है बंदे के लिए बने हुए हैं जो कि नौकरी पेशा हैं, जो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ETF और बहुत ही अच्छा एक विकल्प है। मैं तो ये भी नहीं बोलता कि आप म्यूचुअल फंड में जाइए। अगर आपका म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी निवेश है तो तुरंत बंद कीजिए और उसी पैसे को आप जो है चाहे सिप के माध्यम से, चाहे आप जैसे भी करना चाहते हैं ETF में कीजिए, क्योंकि ETF में पैसा, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, जो ETF है आप पूरा इंडेक्स में पैसा लगाते हो और इंडेक्स कभी जीरो नहीं होता और इंडेक्स के अच्छे रिटर्न होते हैं। और इंडेक्स का जो ETF जो हम लेते हैं वो हमारे आंखों के सामने ट्रेड होता है, म्यूचुअल फंड की तरह नहीं कि 3:30 बजे के बाद जो NAV मिलेगी उसी से ही आपको जो है लेन देन होगा। तो आप खुद कर सकते हो, इसलिए आप कीजिए, बहुत अच्छा रिटर्न आपको इसके अंदर मिलेगा दोस्तों। मैं हर बार ये आपको साबित करते हुए दिखाता भी हूँ और जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो आपसे मैं शेयर करता हूँ, टेलीग्राम के ऊपर भी बताता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर भी बताता हूँ। हाँ, एक और कन्फ्यूजन है मेरे दोस्तों को, पुरानों कुछ को जो नए लेटेस्ट जुड़े हुए हैं कि सर हमें व्हाट्सएप में भी ज्वाइन कर लो। दोस्तों, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। हाँ, मैसेज कुछ सेकंड, 1 मिनट का अंतर हो सकता है दोनों साइड में जाने का। व्हाट्सएप उन मेरे भाइयों के लिए जिनके पास टेलीग्राम नहीं है, जहाँ टेलीग्राम चला नहीं सकते, जहाँ टेलीग्राम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हैं, क्योंकि हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं जहाँ पे ज़्यादा सोशल मीडिया की ऐप्स जो है नहीं हम अपने फ़ोन में रख सकते और कुछ रिस्ट्रिक्शन के कारण हम जो है टेलीग्राम पे नहीं जा सकते। तो उनके लिए व्हाट्सएप है और टेलीग्राम, जो भी आना चाहता है टेलीग्राम के ऊपर भी आपको वही चीज़ मिलेगी। कोई भी दोनों में अंतर नहीं है, कोई प्रीमियम, कोई ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में सेम कंटेंट है। तो मैं वहाँ पे आपको बिल्कुल टाइम पे बताता हूँ। हाँ, कुछ समय हो गया है जो मैं आपको जो है कुछ उस पर अपडेट नहीं दे पाया, ना ही मैं वीडियो एनालिसिस लेके आ पाया, शेड्यूल बिजी था। जिस तरह आप लोगों के फ़ोन मैसेज आते थे मैं रिप्लाई कर देता था अपने टाइम पे, और आपने मुझे समझा और मुझे जो है थोड़ा टाइम दिया, और अभी मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं एक वीडियो एनालिसिस आपके लिए लेके आऊं। और कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि जो आपको चाहिए
जिस विषय के ऊपर, जिस ETF के ऊपर आपको सलाह चाहिए, एनालिसिस चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी लाने की। तो दोस्तों, आज जो मैं ETF के ऊपर चर्चा करने आया हूँ, ये ETF ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में है और काफ़ी टाइम हो गया है इसको हमारे पोर्टफोलियो में, और इसके मेरे पास 2 लॉट हैं। अगर मेरे साथ आपने बाइंग की है तो आपके पास भी 2 लॉट इसके होंगे। मैं बात कर रहा हूँ एमओ रियल्टी की। एमओ रियल्टी जो है अभी कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट फेस में होते हुए नीचे आ गया है, अभी भी बहुत एट्रैक्टिव रेट पे है, बाइंग कर सकते हैं। जिसके पास एमओ रियल्टी का कोई भी लॉट नहीं है, आप बाइंग कर सकते हो, फ्रेश बाइंग की जा सकती है। मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर अगर इसने जो है और नीचे आ गया तो मैं टॉपअप मंडे को मार दूंगा। इसके बीच में मैं एक टॉपअप और लगाऊंगा। 2 लॉट तो ऑलरेडी मेरे निकल गए हैं। जैसे मैं बता पा रहा हूँ कि 2 लॉट हैं, दूसरा लॉट निकल नहीं रहा है, आता है वहाँ पे और फिर नीचे जाता है, तो ये अब टॉपअप की मांग कर रहा है। टॉपअप मैं मंडे को सिनेरियो देखते हुए मैसेज भी डाल दूंगा। जब मैं टॉपअप कर रहा हूँगा तो मैं मैसेज पक्का आपको दे दूंगा कि मैं इसमें टॉपअप मारने वाला हूँ। टॉपअप कुछ नहीं है दोस्तों, टॉपअप मैं जैसे आपको बताता हूँ कि हम अपने लॉट को डिफाइन करते हैं 1 2 3 4, तो 4th लॉट जो हमारा रिजर्व वाला होता है उससे मैं जो है टॉपअप मारता हूँ। और वो टॉपअप जो है 5% का नहीं होता, वो 3% या 2.5 या 3% के बीच में मैं उसको विड्रॉल उसका ले लेता हूँ और फिर दोबारा कैश इन हैंड हो जाता हूँ, जिससे फिर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसी पैसे से दोबारा टॉपअप की कार्रवाई करता हूँ दोस्तों। तो इसको मैं अभी देख रहा हूँ, ये वहीं पे ही आ रहा है जो सेकंड लॉट के पास आता है और फिर नीचे आ जाता है। तो ये बिल्कुल संकेत दे रहा है कि अभी आप टॉपअप के लिए तैयार हो जाइए। बाकी सिनेरियो भी अच्छा है इसका जो चल रहा है। अगर मैं आपको बता पाऊँ तो कोई इसमें मुझे तो दिक्कत महसूस नहीं हो रही है और मैं इसके अंदर टॉपअप लगाने के लिए अभी तैयार हूँ। बाकी रही बात मार्केट के ऊपर भी आपके व्यू थे कि मार्केट अभी क्या करेगी। देखो दोस्तों, जो फ्राइडे को जो पावल साहब की स्पीच आई है उससे क्लियर संकेत मिल रहा है कि इस बार यूएस मार्केट के जो है यूएस फेड चेयरमैन ने जो बताया है कि यूएस के रेट कट होने के चांसेस पूरे हैं। हालांकि उन्होंने खुल्लम खुल्ला नहीं बताया है, लेकिन उनकी बातचीत में जो पता चला, जो की पॉइंट्स में ढूंढा जाता है, जो विशेषज्ञ उसको ढूंढते हैं, उससे यही पता चल रहा है कि रेट कट की संभावना है। तो रेट कट, जैसे मैं पहले भी बोला हूँ, रेट कट अगर होगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, डॉलर वीक होगा और गोल्ड एंड सिल्वर भी ऊपर जाएंगे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोल्ड एंड सिल्वर क्यों ऊपर जाएंगे उसका कारण भी एक और है कि आपको पता है इसी साल के एंड के बीच में उनका जो है इलेक्शन भी है और इलेक्शन के कारण भी काफ़ी ज़्यादा हलचल होगी। एक सवाल आपका और आया था कि गोल्ड एंड सिल्वर अभी क्यों ऊपर नहीं जा रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो कि इंटरनेशनल मार्केट पे डे हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो हमारा जो है ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा जो हमारा अभी लेटेस्ट बजट पास हुआ उसके अंदर जो है इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो होती है हमारी, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों को पता भी होगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो भी है गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर इन्होंने गिरावट की है, कम की है, जिसकी वजह से जो है हमारा यहाँ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो उससे क्या हुआ कि हमारा इधर का जो है गोल्ड जो इंडिया में कारोबार है वो सस्ता पड़ गया, जिसकी वजह से यहाँ सोना सस्ता हो गया है और इंटरनेशनल मार्केट में तो तेज़ी है ही है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गोल्ड में और ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ, हो सकता है एक नया हाई अगले हफ्ते और हमें देखने को मिल जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये भी है अगर इंपोर्ट ड्यूटी जो है कम ना की जाती तो इस वक्त हम भी जो है गोल्ड का नया जो है गोल्ड 20 का नया हाई भी हम देख रहे होते, शायद अभी 65 की बात कर रहे होते।
तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है उस वक्त इसकी क्वांटिटी थी और एक ऐसी अनाउंसमेंट आई कि जिसकी वजह से रेट जो है के ऊपर असर पड़ा। कोई बात नहीं है, मैं उसके ऊपर भी एक जो है प्लानिंग करके देख रहा हूँ। हो सकता है कि उसके अंदर भी जहाँ तो मैं आपको जो है 0.50 या 1% के ऊपर निकालूंगा, मैं निकल जाऊंगा, जहाँ उसके नीचे हम जो है एक टॉपअप या 2 टॉपअप मार के उसको प्रॉफिट बुक करेंगे। तो देखते हैं सिनेरियो कैसा बनता है, वो भी मैं आपको क्लियर बताऊंगा जैसे मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आज का जो विश्लेषण है, कई दिनों बाद मैं आया हूं, आपको पसंद आया होगा। और जो भी जिस विषय पे ऊपर आपको जो है एनालिसिस चाहिए आप बताइए, मैं आपकी पूरी सेवा में जो है हाजिर हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं भी जो है कोशिश करूँगा कि अभी मैं आपको एनालिसिस देता रहूँ। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे तो मैं आपको पूरा बताता ही हूँ। हाँ, बाइंग का आप भी बीच में पूछते हो कि बाइंग अभी नहीं बन रही दोस्तों। बाइंग आपको अभी तक पता लग गया होगा कि जनवरी से मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट का आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या करता हूँ। तो बाइंग करेंगे, बाइंग का जब टाइम आएगा बढ़िया बाइंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल टॉपअप मारेंगे, टॉपअप से ही छोटा छोटा प्रॉफिट हम निकालते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।